आखिर भगवान श्री कृष्ण को रणभूमि को छोड़कर क्यों भागना पड़ा? ऐसा क्या हुआ कि उन्हें रणभूमि छोड़नी पड़ गई? भगवान श्री कृष्ण जो कि स्वयं सर्वस्व है, स्वयं सर्वशक्तिमान है, स्वयं भगवान है, उन्हें ऐसा क्यों करना पड़ गया? लेकिन यकीन मानिए मेरे दोस्तों, इसके पीछे एक बहुत ही गहरा अर्थ छिपा हुआ है, एक बहुत ही गहरी और सच्ची कहानी छिपी हुई है, एक बहुत ही रोमांचक कहानी छिपी हुई है। अगर आप भी जानना चाहते हैं उस रोमांचक कहानी को, उस गहरी और सच्ची कहानी को, तो बने रहिए अंत तक। हरे कृष्णा, मेरा नाम है हिमांशु अरूदिया और आप देख रहे हैं फैक्ट्स बाय हिमांशु अरूदिया। ये कहानी है द्वापर युग की। द्वापर युग में एक ऋषि हुए थे जिनका नाम था ऋषि शेषिरायण। दरअसल ऋषि शेषिरायण गर्ग गोत्र के थे। ऋषि शेषिरायण त्रिगत राज्य के कुलगुरु थे। एक बार वो एक गोष्ठी में बैठे हुए थे। गोष्ठी यानी कि एक सभा में बैठे हुए थे। उस सभा में किसी ने उनसे नपुंसक कह दिया। इस बात का ऋषि शेषिरायण को बहुत ज्यादा दुख पहुंचा। उन्हें इतना दुख पहुंचा कि उन्होंने उसी दिन ये निश्चय कर लिया कि मेरा एक अजेय पुत्र होगा, और इसी वजह से वो भगवान शिव की साधना में लीन हो गए, उनकी तपस्या में लीन हो गए। समय बीता और सही समय आने पर भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न हो गए। भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और उनसे वर मांगने के लिए कहा। ऋषि शेषिरायण ने भगवान शिव से कहा कि हे प्रभु, मुझे एक ऐसा वरदान दीजिए कि मेरा एक अजेय पुत्र हो जिससे इस संसार में कोई भी जीत ना सके। तब भगवान शिव ऋषि शेषिरायण से कहते हैं कि तुम्हें एक ऐसा पुत्र होगा जो अजेय होगा, जिसके सामने सारे के सारे शस्त्र निस्तेज हो जाएंगे, जिसके सामने सूर्यवंशी या चंद्रवंशी योद्धा भी फीके पड़ जाएंगे। यानी कि सूर्यवंशी और चंद्रवंशी योद्धा भी उसके सामने टिक ना सकेंगे। इसके साथ साथ ही भगवान शिव ऋषि शेषिरायण से कहते हैं कि तुम्हारे इस वरदान के पीछे मुझे तुम्हारे भोग विलास की इच्छा भी नजर आ रही है, इसलिए इस वरदान के कारण तुम्हें राजसी वैभव भी प्राप्त होगा। भगवान शिव इतना कहते हैं और चले जाते हैं। इस वरदान के तुरंत बाद जो ऋषि शेषिरायण होते हैं उनका शरीर अति सुंदर हो जाता है इस वरदान की वजह से। समय बीतता है। एक बार ऋषि शेषिरायण जंगल के अंदर से जा रहे होते हैं। जंगल के अंदर ही कहीं पर एक झरना होता है। उस झरने में एक सुंदर सी स्त्री, अति सुंदर स्त्री जल से क्रीड़ा कर रही होती है, यानी कि जल क्रीड़ा कर रही होती है, जल से खेल रही होती है। वो कोई और नहीं बल्कि स्वर्ग की अप्सरा रंभा होती है। जैसे ही ऋषि शेषिरायण की नजर उन पर पड़ती है, ऋषि शेषिरायण मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं। और रंभा भी जब ऋषि शेषिरायण को देखती है तो वो भी मोहित हो जाती है। बाद में उनको एक पुत्र जन्म लेता है जिसका नाम काल यवन पड़ता है। काल यवन के अंदर वो सारी शक्तियां होती हैं जो ऋषि शेषिरायण चाहते थे, क्योंकि ऋषि शेषिरायण का जो वरदान था, जो भगवान शिव ने उन्हें दिया था, वो फलीभूत हो जाता है और काल यवन के रूप में जन्म लेता है। अब समय और बीतता है। रंभा के वापस देवलोक में जाने का समय आ जाता है। दरअसल रंभा जब पृथ्वीलोक पर आई थी तो एक सीमित समय के लिए आई थी और उस समय की समाप्ति पर उन्हें वापस लौटना पड़ता है और वो अपने पुत्र को ऋषि शेषिरायण को सौंप जाती है। ऋषि शेषिरायण भी रंभा के जाने के बाद वापस से भक्ति में लग जाते हैं, भक्ति में लीन हो जाते हैं। ऋषि शेषिरायण का जो पुत्र था काल यवन, वो जन्म से तो ब्राह्मण होता है लेकिन उसके कर्म मलेच्छों जैसे होते हैं। अब यहां पर दूसरी ओर एक और राजा होता है, एक
मलीच देश का राजा होता है जिसका नाम होता है कालजंग। कालजंग बहुत ही वीर प्रतापी राजा होता है। आसपास के जितने भी राज्य होते हैं उनके राजा सब कालजंग से डरते थे। दरअसल कालजंग बहुत ही ज्यादा वीर राजा था, लेकिन उसके जीवन में भी एक परेशानी थी। कालजंग की कोई संतान नहीं थी और इसी वजह से कालजंग का जो मंत्री था उसने कालजंग को एक आनंदगिरी पर्वत पर रहने वाले बाबा के बारे में बताया और वो दोनों निकल पड़े उन बाबा से मिलने के लिए। जैसे ही वो बाबा से मिलने जाते हैं तो बाबा उन्हें कहते हैं कि तुम ऋषि शेषीरायण के पास जाओ और उनसे अपने पुत्र को प्राप्त करो। वो दोनों ऐसा ही करते हैं। कालजंग और उनका मंत्री ऋषि शेषीरायण के पास जाते हैं। पहले तो ऋषि शेषीरायण अपने पुत्र को देने से उन्हें मना कर देते हैं, लेकिन जब वो दोनों ऋषि शेषीरायण को बताते हैं कि उन बाबा ने आपसे पुत्र प्राप्ति के लिए कहा था और यह भी कहा कि आपके पुत्र को शिव का वरदान प्राप्त है। जैसे ही वो ये बात ऋषि शेषीरायण को बताते हैं तो ऋषि शेषीरायण अपने पुत्र को उन लोगों को सौंप देते हैं, उन दोनों को सौंप देते हैं, यानी कि राजा और मंत्री को सौंप देते हैं। और उसी के बाद से ही काल यवन देश का राजा कहलाता है। यवन देश का उसके बाद तो मानो ऐसा होता है कि काल यवन की कीर्ति छा जाती है चारों तरफ। काल यवन के जैसा वीर कोई दूसरा नहीं होता। एक दिन काल यवन श्री नारद जी से पूछते हैं कि क्या इस संसार में कोई ऐसा वीर है, कोई ऐसा योद्धा है जो मेरे समान हो, जिससे मैं युद्ध लड़ सकूं। तब श्री नारद जी कहते हैं आप श्री कृष्ण से युद्ध कीजिए। अब वहीं तीसरी ओर शल्य जरासंध को ये बोलते हैं कि तुम अगर श्री कृष्ण को हराना चाहते हो तो तुम कालयवन को अपने साथ ले लो। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शल्य और कोई नहीं बल्कि माद्री का भाई था, यानी कि पांडवों का मामा था। और जरासंध के बारे में आप सब जानते ही होंगे। जरासंध जो कि महाभारत का एक बहुत ही चर्चित पात्र है। जरासंध जिसने महाभारत के अंदर कौरवों का साथ दिया था। जरासंध जिनके पिता का नाम था बृहद्रथ। दरअसल जब जरासंध पैदा हुआ था तो वो दो भागों में विभक्त था और उसे जरा नाम की राक्षसी ने जोड़ा था, इसलिए उसका नाम पड़ा जरासंध। जो शल्य था उसने कालयवन को अपने साथ मिला लिया और उसे मथुरा पर आक्रमण करने के लिए भी मना लिया। मथुरा जिनके राजा स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। कालयवन मथुरा पर आक्रमण करने के लिए पूरी तरह से तैयार था और जरासंध भी अपनी सेना को लेकर मथुरा पहुंच चुका था। जरासंध ने भगवान श्री कृष्ण के नाम एक पत्र पहुंचाया। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को युद्ध के लिए ललकारा और कालयवन को भी एक दिन का समय दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर में उनसे कहा कि हम अपने युद्ध में सेना को व्यर्थ क्यों लड़वाएं। युद्ध तो केवल मेरे और कालयवन के बीच होना चाहिए, यानी कि श्री कृष्ण भगवान और कालयवन के बीच में होना चाहिए। इस बात को कालयवन तुरंत स्वीकार कर लेता है, लेकिन इस बात को सुनकर जो बलराम जी और अक्रूर जी होते हैं वो बहुत ज्यादा चिंतित हो जाते हैं। तब श्री कृष्ण भगवान उनसे कहते हैं कि आप लोग चिंता ना करें। दरअसल कालयवन को भगवान शिव का वरदान प्राप्त है। ये बात भगवान श्री कृष्ण अक्रूर जी और बलराम जी को बताते हैं और ये भी बताते हैं कि मैं कालयवन की मृत्यु राजा मुचुकुंद के हाथों करवाऊंगा। राजा मुचुकुंद को एक वरदान प्राप्त है जिसके तहत जब भी मुचुकुंद नींद से जागने के बाद किसी को देखेंगे तो वो तुरंत ही भस्म हो जाएगा। राजा मुचुकुंद जिनकी एक कथा है, श्री कृष्ण भगवान राजा मुचुकुंद के इस वरदान के बारे में अक्रूर जी और बलराम जी को सब कुछ बता देते हैं और राजा मुचुकुंद के वरदान के बारे में, उनकी कथा के बारे में मैं भी आपको बताता हूं। दरअसल एक बार की बात है, दैत्यों ने यानी कि असुरों ने देवलोक पर आक्रमण कर लिया था। देवता बहुत ज्यादा भयभीत हो गए थे
दैत्यों की शक्तियां बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। देवता उन्हें परास्त नहीं कर पा रहे थे और इसी वजह से जो देवराज इंद्र थे उन्होंने राजा मुचुकुंद से प्रार्थना की, उनसे अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना की कि वो उनकी रक्षा के लिए देवलोक आ जाए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि राजा मुचुकुंद कोई और नहीं बल्कि त्रेता युग में इक्ष्वाकु के ही वंशज थे। उनके पिता का नाम था मानधाता। वो ब्राह्मणों के परम भक्त थे, सत्य प्रतिज्ञ थे, एक महापुरुष थे और संग्राम विजयी थे। वो देवताओं की रक्षा के लिए देवलोक चले जाते हैं और तब तक युद्ध करते रहते हैं जब तक कि सारे के सारे दैत्य हार नहीं जाते, सारे के सारे दैत्यों का विनाश नहीं कर देते। जब ये संग्राम खत्म हो जाता है और देवताओं की विजय हो जाती है, तब देवराज इंद्र प्रसन्न होकर उनसे कहते हैं कि मैं आपको वर देना चाहता हूं, बताइए आपको कैसा वरदान चाहिए। तब राजा मुचुकुंद कहते हैं कि मुझे केवल पृथ्वीलोक लौटना है ताकि मैं अपने बंधुजनों से, अपनी परिवारजनों से मिल सकूं। इस पर देवराज इंद्र कहते हैं कि देवलोक में और पृथ्वीलोक में समय का बहुत ज्यादा अंतर है और इसी वजह से अभी तक आपके जितने भी वंश के लोग हैं उन सब की मृत्यु हो चुकी है। अब पृथ्वी पर आपका कोई भी वंश का नहीं बचा है, आपके वंश का कोई भी बंधुजन वहां नहीं है। इस पर राजा मुचुकुंद बहुत ज्यादा निराश हो जाते हैं और उनसे एक दूसरा वरदान मांगते हैं। उनसे कहते हैं कि मुझे कलयुग के अंत तक सोने का वरदान दीजिए। तब देवराज इंद्र उन्हें वरदान देते हैं कि आप पृथ्वीलोक पर किसी ऐसे निर्जन स्थान पर जाकर सो जाइए जहां कोई ना आता हो, यानी कि निर्जन स्थान पर जाकर सो जाइए और मैं आपको वरदान देता हूं कि जो कोई भी आपको जगाएगा आपकी दृष्टि पड़ते ही वो भस्म हो जाएगा। और इसी वरदान का लाभ उठाते हुए श्री कृष्ण भगवान कालयवन को भस्म करवाना चाहते थे, कालयवन की मृत्यु करवाना चाहते थे। अब भगवान श्री कृष्ण और कालयवन रण क्षेत्र यानी कि युद्ध क्षेत्र में होते हैं, रणभूमि में होते हैं। जैसे ही कालयवन भगवान श्री कृष्ण के नजदीक आता है, भगवान श्री कृष्ण दूसरी तरफ मुंह करके दौड़ने लगते हैं। यह भगवान श्री कृष्ण की लीला ही होती है। दरअसल भगवान श्री कृष्ण ऐसी लीला रचते हैं कि कालयवन को लगता है कि उसने भगवान श्री कृष्ण को अब पकड़ा और तब पकड़ा। जैसे ही वो भगवान श्री कृष्ण के नजदीक पहुंचता है, भगवान श्री कृष्ण उसे दूर दिखाई देते हैं और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण थोड़ी दूर दिखाई देते हैं तो कालयवन को लगता है कि भगवान श्री कृष्ण ज्यादा दूर नहीं है बल्कि थोड़ा नजदीक ही है। वो और उनके पीछे जाता है। इसी तरीके से भगवान श्री कृष्ण उसे अपने पीछे ले जाते हैं। कालयवन भगवान के पीछे पीछे जाता है। भगवान श्री कृष्ण उसे अपने पीछे लाते लाते बहुत दूर ले जाते हैं और एक गुफा के अंदर चले जाते हैं। उस गुफा के अंदर ही राजा मुचुकुंद एक साधु के भेष में सो रहे होते हैं। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण उस गुफा के अंदर पहुंचते हैं तो वो अपने पीतांबर वस्त्र को राजा मुचुकुंद, जो कि एक साधु के वेश में होते हैं, उनके ऊपर ढक देते हैं और वो एक कोने में जाकर छिप जाते हैं। अब जो कालयवन था वो भी भगवान श्री कृष्ण के पीछे पीछे उनका पीछा करते करते उस गुफा के अंदर पहुंचता है। वो जैसे ही उस सोते हुए साधु को देखता है जिसके ऊपर भगवान श्री कृष्ण का पीतांबर वस्त्र होता है, उसे देखकर वो यही समझता है कि ये श्री कृष्ण है और मुझसे छुपकर वेश बदलकर इस गुफा के अंदर सो रहा है। वो उस साधु के पास जाता है और उसे लात मारकर जगाता है। जैसे ही वो लात मारता है तुरंत राजा मुचुकुंद उठ जाते हैं। वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलते हैं। लात के प्रहार से राजा मुचुकुंद रुष्ट हो जाते हैं और जैसे ही उनकी दृष्टि कालयवन पर पड़ती है तो कालयवन भस्म हो जाता है। कालयवन के अंदर अग्नि प्रज्वलित हो जाती है और वो पूरी तरह से भस्म हो जाता है। और अपनी इसी लीला से भगवान श्री कृष्ण कालयवन का अंत कर देते हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि भगवान श्री कृष्ण जिसे मृत्यु देना चाहें वो बच जाए, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की यही लीला थी। भगवान श्री कृष्ण कालयवन को इसी तरीके से मृत्यु देना चाहते थे। दरअसल इस कहानी के अंदर जब भगवान श्री कृष्ण
रण छोड़कर भाग जाते हैं और कालियवन उनके पीछे पीछे दौड़ता है, तो उनके रण छोड़कर भाग जाने से उनका एक और नाम बनता है। लोग उन्हें इसी वजह से रणछोड़ के नाम से जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण का एक और नाम बन जाता है, जैसे हम कहते हैं भगवान रणछोड़। ये सब हमारे प्रभु की लीला ही है, भगवान श्री कृष्ण की लीला ही है। इस लीला की वजह से ही भगवान श्री कृष्ण ने लोक कल्याण किया, लोगों का कल्याण किया। हमें इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला। इस कहानी का जिक्र हमारे हरिवंश पुराण और हमारे भागवत पुराण में मिलता है। आई होप आपको ये स्टोरी, ये कहानी, ये सच्ची कहानी अच्छी लगी होगी। ऐसी ही अच्छी कहानियां, ऐसी ही सच्ची कहानियां जानने के लिए, देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन दबाना ना भूलिए, ऑल के आइकन पर क्लिक कर दीजिए और इसे शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलिए, क्योंकि आप जितना इसे शेयर करेंगे उतना ही हमारे पुराण लोगों तक पहुंचेंगे, हमारी कहानियां लोगों तक पहुंचेंगी और वो इसे जान पाएंगे, हमारा यूथ जान पाएगा, हमारे जो वडील हैं, जो बड़े लोग हैं, जो एज्ड लोग हैं, वो इसे जान पाएंगे। सो फ्रेंड्स, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। टेक केयर। जय श्री कृष्ण।